गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जो आपकी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2018, 19, 20, 24 अभी होगी आपकी सितंबर में होने का संभावित है। इसकी हम मैथ्स के लिए आपको पढ़ाई करवाएंगे। तो जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं आपके सारे का बेसिक उसके संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, पहली यूनिट इसका है आपका, वो है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, कौन कौन सी नंबर्स आपकी हो सकती हैं। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 1 2 3 4 5 इस टाइप से इनफाइनाइट तक जो नंबर्स जाएंगे आपकी, दैट इज नेचुरल नंबर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आपको प्राकृत संख्या। तो आपको जो क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होती है। इट मीन्स कि 1 जो है वो स्मॉलेस्ट आपका नेचुरल नंबर है। और आपसे अगर पूछा जाता है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा इसमें, वो तो पता नहीं आपको, इनफाइनाइट होगा। तो आप क्या लिखोगे, इनफाइनाइट, ठीक है, या ऐसा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं सेकंड नंबर जो आपके हैं वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स जो आपके 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 इस टाइप से आप करते हो, तो ये क्या है आपके, दैट इज होल नंबर्स। और आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो कौन सा है, 0 है, और लार्जेस्ट कौन सा है वो फिर से आगे आपको इनफाइनाइट होगा। थर्ड हमें जो देखना है वो देखना है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो हम अगर बोले नेचुरल नंबर का, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनके अगर हम नेगेटिव पार्ट भी ले लें, ये आपके नेचुरल नंबर यहाँ से, तो ये इनके नेगेटिव पार्ट, माइनस में भी इनफाइनाइट तक, इधर भी प्लस में भी इनफाइनाइट तक, और 0 को भी इसमें क्या कर ले हम इंक्लूड कर लें, तो इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स, या इसको ऐसे बोल सकते हो आप, द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर में आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर्स कौन सा होगा, वो भी आपका इनफाइनाइट पता नहीं आपको क्या होगा, वो लार्जेस्ट क्या होगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट प्लस में। नेक्स्ट हमें देखना है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शन मतलब होता है कि दो नंबर का रेशियो है यहाँ पर, और कौन कौन से नंबर है ये दोनों ही, देखो आप क्या नंबर है, ये दोनों ही कौन से हैं, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, तो सारे देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप ध्यान रखो, जहां भी जो नेचुरल नंबर आए, मान लो उसने लिखा आपसे ये पूछ लिया कि 3/-5 ये फ्रैक्शन है क्या, तो दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है, तो ये नेचुरल नंबर -5 नहीं है। 3 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन -5 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या होगा आपका, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन मतलब दो नेचुरल नंबर को क्या करें हम, उसका रेशियो निकालते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या है आपकी, उनका क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें फ्रैक्शन। अब रेशनल नंबर की बात करेंगे हम। रेशनल नंबर होते हैं आपके, यहाँ पर जो रेशियो है, यहाँ भी एक रेशियो दिया है आपको, देखो ये भी रेशियो है, यहाँ भी नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस भी आ रहा है ना, और ये ऐसा भी आ सकता है कि 0/3 लिख सकते हैं इसको, ये भी क्या है आपका इंटीजर होगा। कैसे इंटीजर होता है, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। यहाँ पर क्या चाहिए रेशनल नंबर में आपका, इंटीजर्स आना चाहिए। ये देखो -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 और 5 ये फ्रैक्शन भी है, और आपका रेशनल नंबर भी होगा। यहाँ भी देख लो आप, 0 क्या है, 0 इज आल्सो इंटीजर, तो 0/3 क्या हो जाएगा, दैट इज रेशनल नंबर। तो रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर में जो आपका P/Q, अगर हम इसको लिखें, तो जो आपका Q होगा, Q वो 0 नहीं हो सकता।
मतलब उसके डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नंबर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं पे लिखा है इसने कि ऐसा उसने बोला 4/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जीरो क्या आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इसमें एक ही कंडीशन है आपकी कि इसके डिनोमिनेटर में क्या, जीरो कभी भी नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट इसमें इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर मीन्स होता है आपका, देखो इरेशनल जितने भी नंबर्स जो हैं, रैशनल जो रैशनल नहीं होगा दैट इज कॉल्ड इरेशनल। मतलब अगर यहाँ पर रूट में नंबर लिखे हो आपके पास में, √3 लिखा हो, √5 लिखा हो, √7 लिखा हो, तो वो सब क्या हो जाएंगे, आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इरेशनल नंबर हम बाद में और डिस्क्राइब करेंगे कैसे होते हैं। तो इसका जब क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं डेसिमल में, तो वो कैसा आता है, वो आता है आपका नॉन रिपीटिंग आता है ना, नॉन रिकरिंग आता है, तो वो बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप सिंपल समझ लो कि इरेशनल नंबर क्या है आपका, जो रूट्स में आपके नंबर आएंगे, जैसे पाई है, तो पाई भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और एक चीज और ध्यान रखो, इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं रियल नंबर। ये सारे नंबर्स कौन से हैं, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। तो हम नंबर सिस्टम में बोल सकते हैं आपको कि नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर्स, वो दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स पढ़ना है। और रियल नंबर्स में भी आपको दिखा दिया हमने, नेचुरल नंबर बता दिया, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसमें कि नंबर्स किस टाइप से कितने हो सकते हैं। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसके आगे एक नंबर आपको रह गया है एक्सपोनेंशियल नंबर्स। ये नंबर्स ही बहुत आपको आते हैं कि एक्सपोनेंशियल नंबर्स में क्या रहता है कि जो नंबर हम बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि नंबर ऐसे लिखा है 2 × 2 × 2, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको ऐसा लिख देते हैं कि 2 की पावर 3 कर देते हैं। तो इस टाइप के जो भी नंबर होंगे, जो इंडेक्स के फॉर्म में होंगे या फिर पावर के फॉर्म में होंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर्स। तो इसमें आपको देखना है कि अगर ए और बी, ए अपॉन बी कोई नंबर है, उसकी इंडेक्स कितनी दी है, n दी है, जो भी नंबर दिए, तो ये इसकी पावर है, इसको हम बोलते हैं बेस और n। इसका मतलब ये होता है जैसे कि कहीं पर लिखा है 4⁵ लिखा है, दैट मीन्स कि 4 आपका बेस है और 5 इसमें क्या है, इंडेक्स है। तो हमें क्या करना है, हमेशा बेस का ही मल्टीप्लाई करना है, इंडेक्स का इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 4 का 5 में इंटू कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना, क्या करना है, जो आपका बेस है उसको मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करना है। जितनी भी पावर होगी उतने टाइम पे करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो उसको सही लिखेंगे हम 4 × 4 × 4 × 4। तो उसी के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। कुछ यहाँ पे रूल आपको दिख रहा है, a/b की पावर अगर m है, a/b कोई नंबर है कुछ भी, उसकी पावर अगर m है मान लो, और एक और सेम चीज है a/b, उसकी पावर कितनी है, n है। दोनों का देखो बेस सेम है, दोनों का ही बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। और दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर बेस आपका सेम हो और उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पावर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। दोनों पावर को हम प्लस कर देंगे सिंपल से। जैसे कि ये लिखा है सर 2 की पावर लिखा है 3 × 2 की पावर लिखा है 5। तो हम इसको अलग अलग नहीं एक्सपेंड करके क्या करेंगे, इसको हम इसको क्या कर देंगे, पावर को क्या कर देंगे, 3 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपको सॉल्व हो जाएगा। फिर इसको अपन ओपन कर सकते हैं अगर आप पूछते हैं आपसे। सेकंड रूल देखो, इसको a/b की पावर दी है यहाँ पर n, और इसको डिवाइड कर रहे हैं, सेम बेस है आपका, उसकी पावर कितनी है, n। तो अगर सेम बेस है और क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, पावर का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, m - n आता है। तो सिंपल रूल है ये पेपर। थर्ड रूल देखो कि अगर किसी पावर की भी कोई पावर लगी हुई है, a/b सिंपल आपका बेस है, उसकी पावर n थी, और उसकी भी पावर क्या लगी हुई है, n लगी हुई है, तो इन दोनों पावर्स का आपस में आप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। mn का मतलब है कि दोनों पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ऐसा लिखा हुआ मान लो यहाँ पर 3/2 इसकी पावर 3 है, और इस पूरे की पावर कितनी दी हुई है,
1/3 दी हुई है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे तो क्या आएगा, तो क्या करेंगे, दोनों पावर का इंटू कर लेंगे, तो आएगा 3/2, ये पावर 3 इसका इसमें पावर में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1/3 आएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आंसर में 3/2 बचेगा। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन जब आगे सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। अभी आपको याद रखना है कि किसी पावर की भी अगर कोई पावर दी हुई है तो उसमें क्या करना है, दोनों पावर को आपको करना है मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ देखो 3/2 बचेगा, पावर पावर कैंसिल हो जाएगी आपकी दोनों, तो यहाँ बचेगा 3/2। नेक्स्ट रूल आपका है कि a/b उसकी पावर माइनस में दी हुई है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अगर माइनस में पावर है तो क्या करना है हमें, इसको आप रेसिप्रोकेट कर दो, b/a नहीं कर दो, पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 3/5 और इसकी पावर अगर उसने लिखा -1 लिखा, तो क्या करना है आपको, इसको रेसिप्रोकेट करना है, क्या करना है 5/3 और इसकी पावर 1 हो जाएगी और 1 से कम सेम हो जाएगा 5/3। तो ये आपका ऐसे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। ये है आपके रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लो। देखो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल हमको करके दिखा रहे हैं, ये 2 एग्जांपल हमने लिए, ये एक्सपोनेंशियल से हमको करना है। तो ये देखो क्वेश्चन आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, -1/2 की पावर 2 है, इसकी पूरी पावर इतनी है, फिर ये पावर इतनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये इसको पूरे को कुछ कंसिडर कर लो आप। यहाँ देखो ये पावर लगी है -2, उस पूरी पावर कितनी है -1 है। तो क्या करें इसको, ये दोनों पावर्स का क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। यहाँ पर तो रूल लगेगा a/b की पावर, ये पावर m है, इस पूरी की पावर कितनी है n है, तो ये हो जाएगा a/b की पावर m इंटू n। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा -1/2, इसकी पावर कितनी है, ये 2 है, तो इसको ऐसा नहीं करें तो बाहर इन दोनों पावर का इंटू कर लो, तो -2 और -1 का इंटू करेंगे तो 2 × 2 और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो कितना आ गया, ये आ गई पावर में, माइनस में क्या आ गई माइनस तो हट गया, तो क्या आ गया 2 आ गई। अब फिर से देखो ये फिर से लगाओ, ये पावर n, ये पावर n, फिर से इनका इंटू होगा, तो -1/2, इस पर 2 कितनी जाएगी 4। अब इसको आप ओपन कर दो, तो 1 की पावर 4 करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 1 ही आएगा, और 2 की पावर तो करेंगे 4 तो कितना आएगा, इसको ऐसे ओपन कर लो, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। तो माइनस माइनस देखो 4 टाइम्स आया है, मतलब ये माइनस माइनस अब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 और 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, तो 1/16 आपका क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो पावर का इंटू कर लिया हमने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गई पावर, फिर इन दोनों पावर से इंटू कितना आ गया 4 आ गया। अगेन हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, तो -4 टाइम था, इवन नंबर में था, अगर इवन नंबर में होता है तो वैसे प्लस हो जाता है, वो 2 को एक्सपेंड किया कितना 16 आ गया। एक क्वेश्चन और दिया एग्जांपल में आपको, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है 1/2, उसी बात करती है माइनस में 1/2 है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, अगर माइनस में पावर है आपको प्लस में करना है, तो कौन सा रूल है आपका a/b, इसकी पावर का कितनी है, ये माइनस में आपको पावर दी हुई है, तो क्या करेंगे इसको करेंगे b/a, और ये पावर क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी प्लस में। इसको क्या करना है, आपको रेसिप्रोकेट करना है, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, तो ये हो जाएगा 2/1 और इसकी पावर कितनी आएगी 1/2, 2/1 2 ही होता है, तो 2 की पावर कितनी आएगी 1/2 आएगी। अब 1/2 मीन्स क्या होता है, इसका रूट है, तो √2 इसका क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा आंसर दिया है या ऐसा दिया है, दोनों ही आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इतना अभी के लिए काफ़ी है, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका और एग्जाम्पल करेंगे और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू वगैरह। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।